सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसी राम। आप सभी को बता दें कि पिछले काफी दिनों से ईवीएम का मुद्दा है वो जोरों शोरों से उठा था और अलग अलग क्षेत्र पर, ग्राम स्तर पर ये बातें पहुंच गई थी कि ईवीएम से चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होते, बैलेट पेपर से चुनाव सरकार को करवाने चाहिए, चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और कई अन्य सामाजिक संगठन और सोशल वर्कर्स और सामाजिक लोगों ने इस बातों को जोरों शोरों से उठाया और ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के पक्ष में काफी जोरों शोरों से ये आंदोलन चला। लेकिन उन लोगों को मायूस तब होना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान नहीं हो सकता और अगर आपको कहीं गड़बड़ी लगती है, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम पीरियड भी उसके अंदर बताया गया। आप 7 दिन के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर खर्चा आएगा तो वो शिकायतकर्ता को स्वयं देना होगा अगर ईवीएम के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने काफी जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया था और अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग मंचों पर ये बातें उठने लगी थी कि ईवीएम से चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होते और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग दिनों से होती आ रही है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि इस मुद्दे के पीछे और इस चर्चा के पीछे और इस आंदोलन के पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर रही, लेकिन पीछे भी जब भी चुनाव हुए तो ईवीएम में गड़बड़ी जैसी बातें हमारे सामने आई और ईवीएम के चोरी जैसी घटनाएं आप सभी के सामने आई। इसी बीच ईवीएम से जुड़ी आज की जो लेटेस्ट खबर है वो यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र की है। यहाँ पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक बीजेपी पार्टी को 8 बार वोट कर रहा है और उसकी वीडियो रविवार को तेजी से वायरल हुई। दरअसल ये वीडियो 13 मई की है। 13 मई को लोकसभा क्षेत्र के चुनाव थे, चौथे चरण के, और चौथे चरण के चुनाव के दौरान यूपी के फर्रुखाबाद मतदान केंद्र पर ये वीडियो बनाई गई है जिसमें युवक ने 8 बार बीजेपी पार्टी को वोट किया और उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाई और फिर वो तेजी से वायरल हुई। इसी वीडियो को सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि इस तरह की घटना हमारे सामने आना और ये सब देखकर चुनाव आयोग को, जनता को लगता है कि ये निष्पक्ष चुनाव है। इसी को रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी जी लिखते हैं कि जो सरकारी तंत्र है उस पर दबाव बनाया जा रहा है और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। मैं अपील करता हूं चुनाव आयोग के लोगों से कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को न भूले और संवैधानिक दायरे में रहकर वो काम करे और इन चीजों पर संज्ञान ले। और अलग अलग मंचों पर ये बात आने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद एक सनसनीखेज बन गया है कि किस तरीके से लोग वोट डाल रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इधर दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि उस व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उचित कानून कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। इसी के साथ विपक्ष और जनता की ओर से ये मांगे आ रही है कि अनुशासनहीनता को रखते हुए उन पर उचित कार्रवाई की जाए और साथ में मतदान केंद्र पर दोबारा से वोटिंग करवाई जाए। इस तरीके की ईवीएम से रिलेटेड वीडियो का वायरल होना आम जनता को संदेह के कटघरे में खड़ा कर रही है। जो जनता पिछले काफी दिनों से मांग कर रही थी कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होते, फिर ऊपर से इस तरीके की घटना का सामने आना किस ओर इशारा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव करवाने के ऑर्डर पास किए और बैलेट पेपर से चुनाव करने का दरकिनार उन्होंने कर दिया और ईवीएम से अब इस तरीके की बातें हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो हम क्या सोचें और क्या देश की जनता सोचे और क्या वो वोटर सोचें, ये एक संदेह का विषय अवश्य है। इसी तरीके की अदर वीडियो भी हमारे सामने सोशल मीडिया पर वायरल हुई, किस तरीके से ईवीएम पर लोगों ने सवाल उठाए और उन्होंने
चौथे चरण की जब वोटिंग हुई तो यूपी के अंदर से वोटर्स खुद आगे आकर सोशल मीडिया और पत्रकारों को बता रहे थे कि किस तरीके से हम वोट किसी पार्टी को डालते हैं और जाते किसी पार्टी को है। ये एक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। और ईवीएम में जो बोल रहे थे कि गड़बड़ी नहीं होती, ईवीएम के अंदर किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती, तो फिर इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने जो आ रही हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं। फिर जनता किस पर विश्वास करे, चुनाव आयोग पर विश्वास करे या फिर कोर्ट्स पे विश्वास करे, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो इतने दिनों से बोल रहे थे कि फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होते ईवीएम से, उनकी बातों पर विश्वास किया जाए। ये एक जनता को संदेह के कटघरे में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है कि जनता इस पर क्या सोचे और क्या प्रतिक्रिया दे। जो वोटिंग का घटता प्रतिशत है, कहीं ना कहीं ये मामले से जुड़ा हुआ हमें मिलता है कि आम लोगों का भी लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है और वो वोटिंग नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह की चुनावी अपडेट देखने के लिए और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आज के दैनिक भास्कर के फर्स्ट पेज पर ये केस छपा है और फर्स्ट पेज के अंदर ये बातें लिखी गई है कि इस तरीके से वीडियो वायरल हुई रविवार को 13 मई को जो वोटिंग हुई थी उसकी ये वीडियो थी और युवक ने 8 बार बीजेपी पार्टी को वोट किया। इस तरह की चुनावी अपडेट देखने के लिए आप अपने बहुजन समाज न्यूज चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।